अमरीकी कांग्रेस ने बेलगाम ट्रंप को लगाम डाल दी। ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। वोटिंग के हक में 215 जबकि मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी और इसके बगैर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुआहदा होते ही अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। ये बात वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। बमबारी से ज़्यादा अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर है। इसराइल ने लेबनान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की, उन्होंने इसराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। फ्रांस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत करूंगा। अमरीकी सदर का ईरान जंग दोबारा शुरू न करने का इशारा। ट्रंप ने मुशीरों को बताया ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं लड़ेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना न बनाया तो जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के दावे को शॉट डाउन करार दे दिया। कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। सिफारती सतह पर राबते जारी हैं। अमरीका के साथ बैरूत पर हमले रोकने से मुतालिक भी पैगामात का तबादला हुआ। अब तक कोई अमली या ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अब्बास अराग़ची ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया। कहा कि अगर इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो पूरे खित्ते में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेबनान और ईरान के महाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बैरूत पर किसी हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। नताइज के दौरान भी हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहे। कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान पास्तरान इनकलाब का दो टोक मौक़िफ़। कहा हवाई अड्डे पर तबाही अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी से हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका को हमलों की इजाज़त देने की जिम्मेदार कुवैत और बहरीन है। खित्ते के ममालिक अमरीका को सहूलत देने से बाज रहे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सफारती से ज़्यादा मिसाइलों की ज़बान समझते हैं। जारियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन्स के भरपूर हमलों से दिया जाएगा। अमरीका को हद से बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दबाव या धमकी के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरब ममालिक की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल इक़दाम है। ईरानी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। खलीज ताउन काउंसिल की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत की। UAE के सदारती मुशीर अनवर क़रक़ाश ने कहा है कि ईरान के कुवैत और बहरीन पर बार बार हमले नाकाबिल कबूल हैं। खलीज के ममालिक को मजबूत, मुत्तहिद और मरबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा। किसी भी मुल्क को ऐसे हमलों का तन्हा सामना नहीं करना चाहिए। अमेरिका के सालसी में इजराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में हुए चौथे सैफरी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इजराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लेतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इजराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन कामयाब रहा। चीनी क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातें हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा।
तुर्क वजीर खारजा का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को दो टोक जवाब। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत को पाक तुर्क दोस्ती को दुश्मनी ना समझना चाहिए। तुर्किया वाहिद मुल्क नहीं है, कई ममालिक के पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात पर भारत की नाराज़ी समझ से बालातर है। मसला कश्मीर पर तुर्की बदस्तूर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। माहिरीन के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा के वाज़े बयान ने एक बार फिर भारतीय ख़ारजा पॉलिसी की कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात को 3 रोज बाकी। सियासी जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम अरूज पर। बिलावल भुट्टो जिला गौज़र के तहसील गाहकोच में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जिला नगर की तहसील गलमीत में खिताब करेंगी। आइंदा 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। सीपैक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी लेकर आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली बोले कि गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम की तरक्की के लिए नवाज शरीफ चाहिए। नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच की सियासत की। नवाज शरीफ खिदमत का नाम है, तरक्याती काम हमेशा मुस्लिम लीग नून करती है। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक। मुज़ाकरात में तातुल क्यों हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर बजट की तारीख तब्दील की। बिलावल भुट्टो बजट पर हुकूमत से खुद हतमी मुज़ाकरात करेंगे। पीपल्स पार्टी को टैक्स, PSTP, BISP सूबों को मुंतकिल करने और पेट्रोलियम लेवी मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। मज़ीद टैक्स के निफाज, पेट्रोलियम लेवी इजाफे के भी खिलाफ। पीपल्स पार्टी को PSTP में सूबाई शेयर्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। बजट में आने से पहले ही डराना शुरू कर दिया। मुतादिद अशिया पर रियायती GST खत्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर गौर। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रखने या ख़त्म होने का फैसला मुतवक्के। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर रियायतें कम या ख़त्म करने की तजवीज़। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स पॉलिसी में तब्दीली मुतवक्के। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़। सोलर फोटो सेल्स पर भी मौजूद टैक्स सहूलत वापस लेने का इम्कान है। स्टेशनरी और